हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कर रहे थे केमिस्ट्री का क्लास 8 का मेटल और नॉन मेटल। उसमें हमने जाना मेटल के बारे में, कैसे उनको हम लोग जानते हैं, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग उसके बारे में वैलेंसी के बारे में जाने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कुछ वैलेंसीज, कुछ आयंस के क्या, कैसे आप जानोगे किसके कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे, वो सब कुछ जानेंगे। और जानेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, वो कैसे पाया जाता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर से वही बोलूँगा, समझ के अच्छे से नोट करना है। ठीक है, समझा हुआ चीज़ को नोट करोगे तो वो बहुत इफेक्टिव होगा। तो हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना आज का वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा ये पॉजिटिव आयन ये है, नेगेटिव आयन ये है, सारे का फॉर्मूला, चार्जेस क्या है। पॉजिटिव आयन मतलब क्या हुआ, केटायन बता चुका हूँ। नेगेटिव आयन मतलब क्या हुआ, एनायंस बता चुका हूँ। इसका नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, फिर नेगेटिव आयंस का नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन क्या गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसे, मैं दिखाया हूँ आपको, ये देखने के लिए आप जाओ देखो मेरा इसका प्रीवियस पार्ट, मैंने कैसे दिखाया कि कैसे चार्ज लूज होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, H+। ठीक है, हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपका लॉस होगा, लूज होगा। ठीक है, उसके बाद सोडियम Na+। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्यों किया है, 281 सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। इसको बनना क्या है, इसको बनना है आपका आर्गॉन, सॉरी इसको आर्गॉन नहीं इसको नियॉन 10 बनना है। इसलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, चला जाएगा। इसलिए क्या होगा, एक चार्ज आपका Na क्या बन गया, Na+ बन गया। दिख रहा है ना, इसलिए आपका 1 दिया गया। ठीक है, 1 पॉजिटिव चार्ज हुआ। लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन खुद के अंदर से तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए क्या Na+ हो गया। फिर आपका सिल्वर का Ag+ है, पोटेशियम का K+ है, लिथियम का Li+ है, एमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, उसका होता है प्लस। क्योंकि आपको जानना उसके बारे में नहीं है अभी, कैसे क्या हुआ कोई एलिमेंट का, इसलिए मैं आपको एक चार्ट दे दे रहा हूँ जो आपके बेसिक यूज में आएंगे। NH4+ हो गया, बैरियम का Ba2+ हो गया, कैल्शियम का Ca2+ हो गया। मतलब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। कैसे, देख लो 2882 कैल्शियम का ही ना होगा जी कॉन्फ़िगरेशन। इसको बनना है आर्गॉन, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम क्या करेगा, लूज कर देगा, बन क्या जाएगा, आर्गॉन 18 बन जाएगा। इसलिए क्या हुआ, Ca2+ हो गया। वही कॉपर 2 Cu2+, कॉपर का दूसरा पार्ट है। कॉपर बहुत तरह का होता है, 3 तरह का होता है जनरली, तो 2 होगा, इसलिए Cu2+। मैग्नीशियम का Mg2+, पता है आपको, जिंक का Zn2+, लीड का फॉर्मूला Pb2+, और आयरन का, आयरन सेकंड का Fe2+, आयरन 3 का Fe3+। मतलब आयरन जो थर्ड टाइप का आयरन है वो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अल्मोनियम का Al3+, आपको बता चुका अल्मोनियम का मैंने क्या बताया है, 283 Klm। अल्मोनियम में कितना होता है, 13 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा, और बन क्या जाएगा, ये नियॉन 10। तो मेरा अल्मोनियम क्या बन गया, Al3+। मतलब इलेक्ट्रॉन जब आपका लूज होगा तो ये क्या बनेगा, Al3+ बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज, इसलिए क्या हुआ, Al3+ हुआ। क्लियर है सारा बात, ठीक है। अब इसी तरह क्या होगा, नेगेटिव आयंस, एनायंस का फॉर्मूला, क्लोराइड Cl-। इसका मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है नेगेटिव वाले में। इसलिए क्या होगा, खुद के अंदर ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आएंगे तो क्या होंगे, हम भी और नेगेटिव से भर जाएंगे, इसलिए नेगेटिव हुआ। क्लोरीन का क्या है जी, 287 Klm, दिख रहा है ना। तो क्या होगा, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ताकि ये क्या बन जाए, 288 बन जाए, और ये किसका होता है, आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या हुआ, एक चार्ज Cl-। ब्रोमाइड का Br-, फ्लोराइड का F-, आयोडाइड का I-, हाइड्रोक्साइड। अब देखो इस पे क्या हो रहा है कि आपको फॉर्मूला ही पता चल रहा है, साथ साथ चार्ज के साथ साथ फॉर्मूला भी दिख रहा है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, OH। ठीक है, और इसमें चार्ज क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए OH-। ठीक है, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 और यहाँ पे चार्ज माइनस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ है,
गेन हुआ, उसका वैलेंसी क्या होगा माइनस, इसका वैलेंसी क्या होगा V मतलब वैलेंसी -1। ऑक्साइड का O2 माइनस दिख रहा है ना, ऑक्सीजन है को ऑक्साइड बोलते हैं, पता है आपको ये बात। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना -2, पता है मैंने आपको। सल्फाइड को S बोलते हैं, इसको सल्फर ही बोल सकते हो, H2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है। क्यों गेन किया गया है, फिर से वही बात 286 सल्फर का। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पहले जाके देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। ये आपका सेल है, K सेल, L सेल, M सेल। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसलिए मैं 286 को सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भर दिया। अब इसको क्या चाहिए, बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्यों चाहिए, आर्गोन बनने के लिए चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए 2 माइनस, वैलेंसी -2 सल्फेट। ठीक है, देखो ये दोनों क्या है, सल्फर है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको अकरेंस ऑफ मेटल नॉन मेटल किस तरह पाया जाता है, सब क्लियर होगा। सल्फर 2 तरह का पाया जाता है, सल्फाइड में जिसका फॉर्मूला S, सल्फेट मतलब SO4, और उसमें भी क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है 2 माइनस। कार्बोनेट होता है CO3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल बहुत काम आने वाला है। नाम याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, और चार्ज कितना हो रहा है, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके बेसिस आपका वैलेंसी निकलेगा और कंपाउंड भी बनेगा। ठीक है, कार्बोनेट का CO3 2 माइनस, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या हो गया HCO3। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ये सारा चार्ट को मैंने आपको समझाया, इसको अच्छे से समझ के नोट करो, दिमाग में एकदम बैठा लेना फॉर्मूला के साथ, चार्जेस कितना कौन गेन किया, कौन कितना लूज किया। जितना गेन करेगा उतना माइनस, जितना लूज करेगा उतना प्लस। ठीक है, अच्छे से समझ के इसको नोट करो। अब यहाँ देखो क्या होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अकरेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग अकरेंस ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, कैसे पाया जाता है, कैसे अकर होता है मेटल, नॉन मेटलॉइड्स, किस किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, अकरेंस ऑफ मेटल से। किससे स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको याद करना पड़ेगा, अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो समझ जाओगे तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में दिक्कत आपको नहीं होगा फ्यूचर में कभी भी। अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, नेचर में जनरली अकर होते हैं एज अ मिनरल्स। याद रखना कि मेटल्स जनरली अकर्स एज मिनरल्स इन नेचर। हमारे प्राकृतिक रूप में मेटल्स क्या होंगे, मिनरल के फॉर्म में होंगे। आपने सुना होगा कॉपर क्या मिनरल है, वो भी क्या मेटल है, तो उस तरह होता है। ठीक है, तो वो नेचर में होते हैं मिनरल्स में। ठीक है, और फिर क्या आप जानते हो कि रॉक कंटेन्स, जो पत्थर होते हैं, रॉक होते हैं, वो कंटेन्स करते हैं क्या, मेटेलिक मिनरल्स। मतलब मेटेलिक मिनरल्स का मतलब वो मिनरल जो मेटल के फॉर्म में हो, रॉक्स के अंदर होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ से देखो मेन चीज स्टार्ट हुआ। अब कुछ रॉक जो होगा, कुछ रॉक्स का क्या होगा, काम का भी मिनरल होगा। ये रॉक मान लो है, इसके अंदर क्या है, यूजफुल मिनरल्स प्लस नॉन यूजफुल मिनरल्स। ये कोई रॉक है, ठीक है, इसके अंदर यूजफुल मिनरल भी है और नॉन यूजफुल मिनरल भी है, और ज़्यादा मात्रा किसका है, नॉन यूजफुल मिनरल क्या है, मोर है। समझो बात को। तो भाई हम काम का ही चीज़ तलाशेंगे ना, तो इस रॉक को अगर आप माइन करोगे,
माइन मतलब क्या होता है, माइनिंग बोल दो या माइन बोल दो, ठीक है। इसको माइनिंग करोगे मतलब रॉक को उखाड़ोगे, निकालोगे, ठीक है। और काम का मिनरल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें नॉन यूजफुल मिनरल्स भरा हुआ है, मतलब क्या, इसको हम लोग इम्प्यूरिटीज भी बोलते हैं, मतलब काम का नहीं है तो इम्प्यूरिटीज हो गया, मतलब मिलावट हो गया, इसमें गंदगी हो गया, जो बोलो, ठीक है। बट मिनरल्स रहेगा, मेटल के फॉर्म में ही रहेगा वो, बट काम का नहीं रहेगा। तो वैसे रॉक्स को माइन करने में क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदगी, उसको तोड़ोगे, बहुत ज़्यादा फिल्टर करना पड़ेगा निकालने के लिए मिनरल को, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा माइनिंग का, तो ये मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, नहीं होगा, उस रॉक से मतलब नहीं है। और वही दूसरा, ये रॉक में क्या है, मोस्टली कंटेन यूजफुल मेटेलिक मिनरल्स। इस रॉक के अंदर क्या है, ये रॉक के अंदर क्या है, इस रॉक के अंदर क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, यूजफुल मेटेलिक मिनरल्स है। इम्प्यूरिटीज भी है, ऐसा बात नहीं इम्प्यूरिटीज यहाँ नहीं है, यहाँ भी इम्प्यूरिटीज है, यहाँ भी नॉन यूजफुल है, बट ज़्यादा किसका संख्या है, यूजफुल मेटेलिक मिनरल्स का। तो इस रॉक को आप एक्सट्रैक्ट कॉस्ट भी लगेगा ना, तो आपके लिए ये, इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर आपको कॉस्टिंग भी लग रहा है इसको माइन करने में, इसको निकालने में, इसको उखाड़ने में, जो भी समझो, तो ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिटेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम दीज रॉक। इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मिनरल फ्रॉम दीज रॉक्स आर प्रॉफिटेबल, ठीक है। ये काम का प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा आपके लिए, काम का निकालो और कर लो। और वैसे ही रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड ओर्स। दीज रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। मतलब आप इस कहानी से क्या समझे कि मेटल्स जनरली अकर होता है मिनरल्स के फॉर्म में, ठीक है, नेचर में। ऐसा नहीं कि आपको पड़ा मिल जाएगा, मिनरल्स में होगा, ठीक है। रॉक कंटेन करता है मेटेलिक मिनरल्स, कुछ रॉक में क्या होंगे, यूजफुल मिनरल्स भी होंगे, कुछ में काम के भी नहीं होंगे। आपका जो काम का होगा उसको आप निकालोगे, जो काम का होगा नहीं निकालोगे, तो कॉस्ट तो लगना ही है। इस समय क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे लगेगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और वैसे रॉक जिसमें ज़्यादातर क्या हो, यूजफुल मेटेलिक मिनरल्स हो, तो आप उसको निकालना चाहोगे, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और वैसे रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। तो मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया ताकि आपको याद नहीं करना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मिनरल्स है, मतलब मेटेलिक, बात ऐसा कर रहे हैं मेटल का ना, तो यहाँ पे कौन सा मिनरल होगा, यहाँ पे आपका मेटेलिक मिनरल्स है, ठीक है। इसके साथ क्या है, इम्प्यूरिटीज है, मतलब वैसे मेटल्स जो यूज के नहीं हो, यहाँ पे मेटल ही होगा, मेटल्स नॉट ऑफ यूज। उसको क्या बोलेंगे, गंदगी बोलेंगे ना भाई। हम दूध पीते हैं, ठीक है, तो दूध हमारे काम का इसलिए पीते हैं, हमको एनर्जी देता है। अब उसमें पानी मिला दो तो पानी क्या है, इम्प्यूरिटी हो जाएगा ना। और इसी इम्प्यूरिटीज को, दीज इम्प्यूरिटीज आर नोन एज गैंगियो, या इसको GANG भी समझ सकते हो। और वैसे मेटल्स जो काम के नहीं है, जो मेटल के साथ, काम वाले मेटल के साथ, मेटेलिक मिनरल के साथ एज ए इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग बोलते हैं। GANG गैंग बोलते हैं, GNGUE बोलो, उसको वो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक को अच्छे से समझ के नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे 3 तरह का मेटल का हम लोग अगर पहले बात करेंगे। पहला बात करेंगे क्या, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। पहले किसका बात करेंगे, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम क्या है, ये क्या है आपका आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल से मतलब क्या, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज आपको जानना है, उसमें क्या है सबसे नीचे में मौजूद है। सबसे नीचे में मतलब क्या हो गया, लिस्ट रिएक्टिव मतलब क्या हो गया कि ये केमिकल, जो भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट उतना नहीं करते हैं उतना तेज़ी से। ठीक है, जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी विथ अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, बिकम लेस, कम हो जाएगा, एक समय कर ही नहीं पाएंगे। और एंड दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर, और वो क्या होंगे, फ्री स्टेट में रहेंगे नेचर में। अब मैं ये क्या बता रहा हूँ, देखो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, मतलब सबसे कम रिएक्ट करने वाले मेटल्स हैं। और अगर वो कम रिएक्ट करेंगे मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि 2 एटम या एलिमेंट कंबाइन करके नया बनाता है। ठीक है, जैसे Na+Cl क्या होगा, NaCl बनाएगा, तो उस तरह क्या होगा, ये नहीं कर पाता है। मतलब ये दोस्ती करने में एटम्स के एलिमेंट के साथ ये नाकाम है, मतलब इसको अकेले रहना पसंद है, मजबूरी है इसका, क्योंकि ये रिएक्टिव उतना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्री स्टेट में रहेगा नेचर में, मतलब अकेले रहेगा। अगर आपको गोल्ड होगा तो गोल्ड ही होगा, उसके साथ निकल ब्रास आप नहीं मिला सकते हो, प्योर का बात करो। ठीक है, तो ये क्या होगा, फ्री स्टेट में ये सब मेटल मिलता है नेचर में, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, उनका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, एलिमेंट के साथ ना के बराबर है, उनका केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, वो फ्री स्टेट में रहते हैं नेचर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एग्जिस्ट एज फ्री स्टेट इन नेचर, तो आपको ये सब लिखना होगा, सबसे पहला बात ये लिखना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इनमें इम्प्यूरिटीज जो होगा, मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। ठीक है, ये सब में इम्प्यूरिटीज क्या होगा, मतलब और जो मेटल्स होंगे, मिनरल्स होंगे, वो क्या होंगे, आर इम्प्यूरिटीज आर वेरी, मतलब क्या बोलो इसको, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम कंटेन मोस्ट इम्प्यूरिटीज। सबसे ज़्यादा इम्प्यूरिटीज क्या होंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम में होंगे। ठीक है, इसलिए देखोगे कि जब आप गोल्ड खरीदते हो बहुत महंगा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उसको बनाने में, उसको तराशने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। किस लिए, इम्प्यूरिटीज़ की वजह से। ठीक है, ये तीनों मेटल में तो बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज होते हैं, और दे आर कॉल्ड नॉवेल मेटल्स। मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉवेल मेटल्स भी बोलते हैं। बस आपको ये जानना है। ठीक है, पहला गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, सबसे नीचे में आता है। नीचे में आने की वजह से जब लिस्ट रिएक्टिव है तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट उतना नहीं करता है, मतलब उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, अदर एलिमेंट के साथ क्या है, कम है। ठीक है, और वो एग्जिस्ट करेगा फ्री स्टेट में नेचर में। और मैंने क्या बताया कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम में क्या होता है, इम्प्यूरिटीज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कॉस्टली भी होता है, और उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉवेल मेटल्स बोलते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये, उसके अंदर सब हेडिंग ये डालना, और थर्ड पॉइंट इम्प्यूरिटीज वाला,
और फोर्थ पॉइंट नोबल मेटल्स। ये फर्स्ट ही पॉइंट में है, ये फर्स्ट ही पॉइंट समझ लो, ये फर्स्ट ही पॉइंट के अंदर का है, ठीक है। ये आपका हेडिंग है, मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। फिर सेकंड पॉइंट आपका क्या है, ये वाला इम्प्योरिटीज वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और थर्ड पॉइंट क्या है, इनको हम लोग नोबल मेटल्स बोलते हैं। तो ये पहला हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरी तरफ किसका बात कर रहा हूं मैं, मेटल्स विच आर मोस्ट रिएक्टिव, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, रिएक्टिव होगा। मतलब आपका सबसे ऊपर क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। सिंबल नहीं देखना, मैं पी पोटेशियम को फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको के बोलो, पोटेशियम, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, सोडियम होता है। फिर आपका क्या होता है, बैरियम होता है। फिर आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है। फिर आपका क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। फिर आपका अल्मोनियम, जिंक, आयरन, फिर निकल, फिर आपका टीन, फिर आपका लीड, फिर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर आपका मरकरी, फिर आपका सिल्वर और लास्ट में गोल्ड। देखो मैंने आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज भी लिख दिया, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे मेटल क्या होगा आपका, लिस्ट रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा। क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा। मतलब रिएक्टिविटी आपका सबसे ज़्यादा कौन होगा, पोटेशियम। फिर से देखो, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, Ba4 बैरियम। Ba किसको बोलते हैं, Ba बोलते हैं बैरियम को। Ca4 कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मोनियम L। Zi किसके लिए है, Zi है आपका जिंक के लिए। Fe आयरन, Na किसके लिए है, Na है आपका निकल के लिए, ठीक है। Sn किसके लिए है, Sn है आपका टीन के लिए। फॉर्मूला सब देख लो इसका। फिर Pb क्या है, ये है लीड। फिर H4 हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg किसके लिए है, मरकरी। फिर Ag सिल्वर और Au गोल्ड। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन बोलो, K4 पोटेशियम। सबसे कम कौन, गोल्ड। मैंने लिखा था गोल्ड सिल्वर लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तुरंत आग कर लेगा, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। और सबसे कम कौन है, गोल्ड क्या है, लिस्ट रिएक्टिव, सबसे कम, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे रिएक्टिविटी क्या होगा, मेटल्स का घटने लगेगा। बॉटम टू अप जाओगे रिएक्टिविटी क्या होगा, मेटल्स का बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड, एक चीज़ जान लो, उनके ऑक्साइड होंगे आपको, ऑक्साइड नहीं बोलो सॉरी, उनके ओर्स, मतलब मेटल प्लस कुछ और मेटल मिक्स होगा जो, ठीक है। उनके ओर्स कंटेन होंगे क्लोराइड और कार्बोनेट के फॉर्म में। मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे उनके जो ओर्स होंगे, मैंने बताया आपको ओर्स क्या होता है, मेटल प्लस इम्प्योरिटीज। मतलब मेटल प्लस कोई और मेटल भी हो सकता है, कोई और नॉन मेटल भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं करना है। और रॉक्स से ओर बनता है, ठीक है। तो ओर में क्या होगा, मेटल प्लस नॉन मेटल भी, मेटल प्लस मेटल भी, और ठीक है, इस तरह क्या होंगे, इम्प्योरिटीज होंगे साथ में प्रेजेंट। मतलब जो काम के होंगे वो भी, जो काम के ना होंगे वो भी, इसलिए मैं उनको इम्प्योरिटीज बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनके ओर्स कंटेन करेंगे क्लोराइड और कार्बोनेट।
मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था, बनाया था, ठीक है, बोर्ड पे लिखा था, समझाया था। उसमें क्या होगा, क्लोराइड मतलब क्या हो गया, Cl, कार्बन मतलब क्या हो गया, CO3। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल भी दिखा दो, देख लो। NaCl मतलब सोडियम जो है उसका ये पूरा मान लो ओर है, इसको क्या बोलते हैं, ओर है मतलब क्या, इसका नाम क्या है बाबू, रॉक सॉल्ट। अब अच्छे से समझ में आएगा, NaCl क्या हो गया, ओर्स हो गया, और इस ओर का नाम क्या हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया। इस ओर में सोडियम जो है, इस ओर में क्लोराइड मौजूद है, मतलब यहाँ Na+Cl है। इसको हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। दिख रहा है ना, सोडियम प्लस क्लोरीन, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। आगे पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि मेटल नॉन मेटल कंबाइन करके सॉल्ट बनाता है। NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। रॉक सॉल्ट क्या है, ओर है, उस ओर का नाम क्या है, NaCl है, और क्या क्या कंटेन किया हुआ है, क्लोराइड और कार्बोनेट। तो इस केस में क्या है, सोडियम के केस में क्या है, क्लोराइड है। अब बोलोगे सर कार्बोनेट भी दिखा दो, तो देख लो CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस ओर का नाम क्या है, लाइम स्टोन। बात समझो, इसका नाम क्या है, लाइम स्टोन। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मेरा क्या हो गया, ओर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये ओर हो गया, ये ओर हो गया। और इस ओर में ये क्या हो गया, फिर से ओर हो गया। इस ओर में क्या है, Ca+CO3 है, मतलब मेटल प्लस साथ में कार्बोनेट। यही तो है कार्बोनेट का फॉर्मूला, देख लो यहाँ मैंने लिखा है ना CO3, और आपको मैंने चार्ट भी दिया था, ठीक है, CO3। तो ये क्या, लाइम स्टोन देख रहे हो, रॉक है, ये ओर है, इसके अंदर क्या है, किसके फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में है, ये जो ओर लाइम स्टोन है ये किसके फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में, मतलब CO3 के फॉर्म में। एरो देखते जाओ कैसे कैसे हो रहा है चीज़, ठीक है, इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह क्या होगा, इसी तरह अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे MgCO3 भी हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब दोनों को मैं अगर मिक्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, CaCO3 डॉट MgCO3। एक चीज़ समझ लो, डॉट मतलब क्या हुआ, दोनों मिक्स है साथ में, इसलिए मैं यहाँ पे क्या दिया हूँ, मैंने यहाँ पे लो बड़ा सा डॉट दे देता हूँ, ठीक है। और इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, इतना बड़ा जो कंपाउंड दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डोलोमाइट। इसका नाम क्या है, DOLOMITE, डोलोमाइट। समझ में आया, लिस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव का। तो ये जो CaCO3 है तो ये क्या है, कंबाइन स्टेट में, देख लो दोस्ती कर रहा है ना जी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो ये क्या होता है आपका, कंबाइन स्टेट में होगा। दिख रहा है ना, ये सब क्या है, कंबाइन स्टेट में प्रेजेंट होगा, और ये क्या है, फ्री स्टेट। अच्छे से समझ के इसको नोट करो। हमने बात कर लिया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव का, अभी पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, और सबसे कम रिएक्टिव का, ठीक है। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको इसको दिमाग में रखना है। मैंने अच्छा और अच्छे से इसको लिख दिया, ठीक है, बिट सिंबल, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये, सबसे कम रिएक्टिव ये, और ये क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब ऊपर से नीचे क्या होगा, रिएक्टिविटी घटता जाएगा, ठीक है। तो अब थर्ड जो आपका कैटेगरी है, देख लो, एल्यूमिनियम। हम बात किसका कर रहे हैं, ओर्स का, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसमें और भी मेटल या नॉन मेटल मिक्स होंगे एज ए इम्प्योरिटीज, ठीक है। एल्युमिनियम, फिर कॉपर, फिर जिंक, फिर आयरन। अब बोलोगे सर आप ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे लिखे हैं, तो उसके बेसिस पे लिखना मतलब क्या, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर उसके बेसिस पे लिखने के लिए अगर बोलोगे, देख लो यहाँ एल्युमिनियम यहाँ पे है सबसे ऊपर, मैंने लिखा एल्युमिनियम। अब आयरन यहाँ पे है, उसके बाद कॉपर यहाँ पे है। तो आयरन का दो तरह का होता है, इसलिए मैं लास्ट में इसे लिख रहा था, ठीक है। बट आपको अगर चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग,
तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एल्युमिनियम के बाद क्या लिखोगे, जिंक लिखोगे, फिर आयरन लिखोगे और फिर लास्ट में कॉपर लिखो। देख लो, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और फिर यहाँ पे कॉपर। ठीक है, तो सारे का ओर्स का बात होगा, इसके ओर्स में और कौन कौन से मेटल अकर करेंगे, कौन कौन से स्टेट में ये अकर करेगा। कंबाइंड स्टेट में तो करना ही है। तो एल्युमिनियम का क्या होता है आपका, ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, और मतलब एग्जाम्पल बात कर लें तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, या इसको हम लोग साइंटिफिक नेम इसको हम लोग बॉक्साइड भी बोलते हैं। मतलब क्या आपने सीखा कि एल्युमिनियम का ओर जो होगा, ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, वैसे रॉक्स जिसमें एल्युमिनियम होंगे इम्प्यूरिटीज के साथ, तो इम्प्यूरिटी क्या होगा यहाँ पे, ऑक्साइड होगा, Al2O3 होगा। और मिक्सिंग क्या होगा, इम्प्यूरिटी समझ लो या मिक्सिंग समझ लो, किसका होगा इस ओर्स ऑफ एल्युमिनियम में, ऑक्साइड का। मतलब इस ओर ऑफ एल्युमिनियम में किसका मिक्सिंग होगा, ऑक्साइड का, ऑक्सीजन के फॉर्म में Al2O3 फॉर एग्जाम्पल। जिंक के ओर में किसका मिक्सिंग होगा, सल्फाइड। ठीक है, मतलब S फॉर सल्फर। मैंने आपको चार्ट दिखाया था, सल्फाइड और सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ZnS, मतलब जिंक सल्फाइड इसको बोलूं, या इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिंक ब्लेंड। ठीक है, आयरन में क्या होगा, देखो आयरन का और कंटेन करेगा, ऑक्साइड भी करेगा और साथ साथ सल्फाइड भी करेगा। जब ऑक्साइड होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड बोलो या इसको हेमेटाइट भी बोलते हैं। ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो इसका क्या होगा, FeS2, मतलब क्या, आयरन पायराइड्स। ये सब प्रैक्टिस इस तरह चार्ट में करोगे ना, दिमाग में घुस जाएगा। अब बच गया कॉपर। ठीक है, मतलब Cu, ये होगा आपका सल्फाइड के फॉर्म में। बस इसका ओर, किसका बात कर रहे हैं, इसका ओर किसके फॉर्म में होगा, सल्फाइड के। मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, CuS, सल्फाइड में लिख चुका हूँ। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है सल्फाइड का, S होता है, उसमें क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, CuS, मतलब कॉपर सल्फाइड बोलूं या इसको कॉपर ग्लैंस बोलूं, ये सारा हो गया आपका। ठीक है, मतलब जो मेटल बीच में है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, उनके ऑक्साइड जो होंगे, उनके ऑक्साइड नहीं बोलूं, उनके जो ओर्स होंगे वो इस तरह प्रेजेंट होंगे। एल्युमिनियम के ओर क्या होंगे, ऑक्साइड में होंगे, मतलब Al2O3, मतलब इसमें एल्युमिनियम ऑक्सीजन का मिक्सचर होगा। जिंक के सल्फाइड में होंगे, आयरन के ऑक्साइड भी होंगे और सल्फाइड भी होंगे। दिख रहा है ना, आयरन प्लस ऑक्सीजन, Fe क्या आयरन के लिए है, यहाँ पे Fe2O3 है, मतलब ये क्या है, आयरन प्लस ऑक्सीजन। दिख रहा है ना, तो इसका जो ओर हो गया, इसका जो ओर हो गया, इसमें क्या हो गया, ऑक्साइड हुआ, ऐसे समझ लो। ठीक है, फिर FeS2 मतलब आयरन प्लस सल्फाइड। ठीक है, Fe+2 हो गया, तो इसका जो ओर हो गया, इसमें क्या हो गया, सल्फाइड हो गया। ऐसे बात समझ लो, जैसे समझना है समझो, बस आपको अच्छे से समझना है, तब याद करने में आसानी होगा। ये सारा हो गया अकरेंस ऑफ मेटल्स का। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक करेंगे, अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। उसके पहले इसको अच्छे से समझ के सिंबल के साथ सबको नोट करो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, यहां लिखेंगे क्या, नेम। ठीक है,
मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, दिमाग में रहेगा, ठीक है। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, ये एस है, इसको 8 मत समझ लेना, ठीक है। तो नेम यहाँ मतलब क्या, मैं यहाँ नॉन मेटल मेटलॉइड का नाम लिखूंगा, एक चार्ट बना के बताऊंगा फ्री स्टेट में क्या है, कंबाइंड स्टेट में क्या है। समझ में आ गया होगा, मतलब क्या, अकेले रहना फ्री स्टेट और किसी के साथ रहना कंबाइंड स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं किससे, हाइड्रोजन से, मतलब H। तो देखो हाइड्रोजन क्या है, अर्थ क्रस्ट का अगर बात करो या अर्थ का बात करो तो वहां पे वो मोस्टली क्या होगा, कंबाइंड स्टेट में होगा, किसी ना किसी के साथ होगा। बट अगर बात करो यूनिवर्स का तो वो क्या होता है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा। और ये किसका होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट किसका हो जाएगा, ये ऑफ स्टार्स, सन, सबका होगा, ठीक है। बट कंबाइंड स्टेट में अगर बात करेंगे, जो मोस्टली हमारे अर्थ पे क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में होगा, ठीक है। मोस्टली ऑन अर्थ एज कंबाइंड स्टेट फाउंड लिख दो, मोस्टली ऑन अर्थ कंबाइंड स्टेट। एग्जाम्पल देख लो इसका, मतलब वाटर, मतलब H2O दिख रहा है ना। हाइड्रोजन किसके साथ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, दिख रहा है ना। तो ये कंबाइंड स्टेट में, और कितना होता है ये, 11% होता है, मतलब बाई मास ऑफ वाटर। मतलब पानी में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा, रखना है बात दिमाग में। अब बाकी का कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, दिखाता हूँ मैं अभी। क्लियर हुआ, हाइड्रोजन क्या है, स्टार सन का यूनिवर्स में होगा फ्री स्टेट में, और सबके साथ में होगा, मतलब सन बना होगा हाइड्रोजन से, पता है ना, स्टार भी बना होगा हाइड्रोजन से। बट अर्थ में मोस्टली फाइंड होता है कंबाइंड स्टेट में, वाटर के केस में। H2O मतलब कंबाइन, मतलब क्या होगा, साथ में किसी के कंबाइन करके नया चीज बना देगा, ये क्या, वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, वाटर। H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2 प्लस O2 क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है। और कितना होगा, 11% होगा बाई मास ऑफ वाटर, बाकी का ऑक्सीजन होगा। क्लियर हो गया हाइड्रोजन। दूसरा जानेंगे किसका, ऑक्सीजन का ही जान लेते हैं। ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिखाता हूँ। ऑक्सीजन क्या होगा, फ्री स्टेट में भी होगा और कंबाइंड स्टेट में भी होगा। तो फ्री स्टेट में कितना होगा, 23% बाई मास ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। ये क्या होगा आपका, 23% क्या होगा, एटमॉस्फेयर में होगा, एयर के मास के कंपैरिजन में, दिख रहा है ना, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में क्या होगा, पानी में तो मौजूद होगा ही, कंबाइंड स्टेट में क्या होगा, प्रेजेंट इन वाटर एज कंबाइंड स्टेट इन, या मतलब 89 पर। देखो अब यहाँ देखो 11% हाइड्रोजन हो गया पानी में, तो बाकी का जो 89% होगा मास का वाटर का, वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। 89% ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर में प्रेजेंट होगा 89%, मतलब पानी का जो 89% होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। या 89% ऑफ, ज़्यादा अच्छा से लिख दो, ऑक्सीजन, ठीक है, बाय मास ऑफ वाटर। जितना पानी होगा उसका 89% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये बात हो गया पानी में कंबाइंड स्टेट का। और ये क्या होता है आपका, ये मान लो ए कंबाइंड स्टेट और बी क्या होगा,
अर्थ क्रस्ट का सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट जो है, एबंडेंट एलिमेंट मतलब क्या, ज़्यादा मात्रा में, एबंडेंट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होगा क्या, प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एज क्या, बोलो, ऑक्साइड, कार्बोनेट्स ऑफ किसका, मेटल्स का। देखो मैंने क्या लिखा, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा किसके फॉर्म में, ऑक्साइड और कार्बोनेट के मेटल के फॉर्म में। मतलब इसका एग्जाम्पल का अगर बात कर लो तो देख लो, ऑक्साइड होता है ना, मैंने अभी दिखाया था एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल, Al2O3 देख लो, अल्युमिनियम ऑक्साइड, दिख रहा है ना, ऑक्सीजन है। फिर कार्बोनेट के फॉर्म में तो CO3 खुद में क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ भी है ना, यहाँ भी देख लो, ये क्या है, ऑक्सीजन ही है, दिख रहा है ना, वो आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल का अगर बात करूँ मैं तो अच्छे से ऊपर लिख लो ना, इतना टेंशन नहीं लेना है। Al2O3 CO3, यहाँ पे अल्युमिनियम किस में है, ऑक्साइड में है, और यहाँ पे कार्बन किस में है, देख लो, कार्बोनेट में ऑक्सीजन किस में है, कार्बोनेट के फॉर्म में, और कंबाइनिंग है जी, C+O3 होता है CO3, ठीक है। तो ये हो गया किसका बात, ऑक्सीजन का, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, थर्ड नंबर में जान लो एक चीज़ और, नाइट्रोजन के बारे में जान लो, इसी में N फ्री स्टेट में, लो यहाँ लाइन खींच देता हूँ नहीं तो फिर सब मिक्सअप हो जाएगा। फ्री स्टेट में क्या होगा, ये 76% बाय मास ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर होता है। 76% जो हमारा एटमॉस्फेयर का एयर होता है वो उसमें नाइट्रोजन होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कंबाइंड स्टेट का। तो कंबाइंड स्टेट के लिए मैं ऊपर का कुछ पार्ट हटाता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर बताता हूँ इसका कंबाइंड स्टेट नाइट्रोजन का, नोट कर लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगला कौन है, थर्ड नंबर, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हाइड्रोजन पढ़ लिए, ऑक्सीजन पढ़ लिए। अब नाइट्रोजन फ्री स्टेट में क्या होता है, 76% होता है एयर का एटमॉस्फेयर में, वो होता है नाइट्रोजन होता है। कंबाइंड स्टेट में क्या होगा, ये आपका प्रेजेंट एज मिनरल्स, जैसे चाइल्ड साल्ट पेटर, इसका नाम हो गया, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में होगा, और एक पोटेशियम नाइट्रेट के साथ होगा, ठीक है, KNO3 है। इसका कंपाउंड का नाम क्या है, चाइल्ड साल्ट पेटर, ठीक है। ये NO3 हो गया और KNO3 हो गया। तो देखो कंबाइन में है ना, नाइट्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन में। और कंबाइन मतलब जरूरी नहीं है कि दो ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, सोडियम भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, और पोटेशियम भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। तो ये क्या हो गया, आपका कंबाइन स्टेट में होता है, ठीक है। अगला जानेंगे किसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कार्बन, मतलब C। कार्बन क्या होगा, फ्री स्टेट में आपका डायमंड, ग्रेफाइट और कोल के साथ में होता है, मतलब सिर्फ कार्बन पाया जाएगा। डायमंड, ग्रेफाइट, कोल क्या है, ये आपका एलोट्रॉप्स है कार्बन का। एलोट्रॉप्स क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अंतर होगा, बट फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, और सब कार्बन का ही पार्ट है, ठीक है। एलोट्रॉप पढ़ना है आपको आगे क्लास 10th में, कार्बन जब पढ़ोगे तो, ठीक है, इसलिए अभी उसके बारे में जाना जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो ये सब कार्बन का ही पार्ट है। और कार्बन फ्री स्टेट में प्योर फॉर्म में डायमंड में, ग्रेफाइट में, कोल में होता है। कोल में अकेला क्या होगा, 60 से लेके 90% ऑफ कार्बन कोल में होता है, मतलब बाकी का 10% मिक्सचर हो सकता है किसी और का,
मगर देख रहे हो 60 से 90%, तो क्या हो गया, फ्री स्टेट में हो गया। अब कंबाइंड स्टेट में कार्बन एग्जिस्ट करता है प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट एज CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, इन एटमॉस्फेयर में। अब बोलोगे सर ये कंबाइन कैसे हो गया, तो देख लो ना, C+O2 देगा CO2 जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ऑक्सीजन क्या है, कंबाइन है, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो क्या होगा, कार्बन आपका कंबाइन स्टेट में, एटमॉस्फेयर में CO2 होगा। अब बात कर लो प्रेजेंट एज कार्बोनेट्स। कार्बोनेट में भी क्या होता है, कार्बन होता है ऑफ मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कार्बन मतलब क्या हो गया, CO3, तो यहाँ पे क्या, ये कार्बन ही है ना, ठीक है, ये होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ लिविंग मैटर, मतलब हम जो बने हैं अंदर में, हमारा जो DNA है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, सेंट्रल पार्ट है लिविंग मैटर का, ठीक है। सब आपको समझ के नोट करना, ठीक है। ये नेम हो गया, ये फ्री स्टेट हो गया, ठीक है। अगला जान लो किसके बारे में, सिलिकॉन। हम लिखे थे ना मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, तो सिलिकॉन क्या है, मेटेलॉइड है, ठीक है, क्लियर। अब बोलोगे सर कार्बन भी तो, मेटेलॉइड मतलब क्या होता है जी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का भी 2 4 और इसका 14, मतलब 2 8 4, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी और यहाँ भी। तो कार्बन नॉन मेटल कैसे, ये मेटेलॉइड कैसे, तो जान लो, आगे भी जानोगे क्या कि कार्बन का न्यूक्लियस अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 6 है, ठीक है। ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, ये लॉस करके यहीं जाएगा +4, मतलब 6 + 4 यहाँ कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। ये 10 इसका नहीं रख सकता है, बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए होगा, उसके लिए नहीं रख सकता, इसलिए क्या होता है, ये मेटलॉइड भी नहीं होगा, ये लेगा ही नहीं। अब ना ये लेगा, ना कार्बन क्या करेगा, ना लॉस करेगा और ना गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं होता है। ये क्या करता है, शेयर करता है। जब ये जाएगा ही नहीं तो कहाँ से हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जाता है ना जी, नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये आपका नॉन मेटल होगा। ये क्या होगा, कार्बन नॉन मेटल होगा, और ये क्या होगा, मेटलॉइड होगा, ठीक है। तो सिलिकॉन क्या होता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, इट डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट, और कंबाइंड स्टेट में ये पाया जाएगा किसके फॉर्म में, सिलिकेट, मतलब SiO2, और सिलिका मतलब सैंड। दिख रहा है ना, कंबाइंड स्टेट में सिलिकॉन किस में पाया जाएगा, सिलिकेट, SiO2 और सिलिका सैंड में, Si+ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एक छूट गया था, ऑक्सीजन मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्साइड, कार्बोनेट और एक सिलिकेट भी ऐड कर लेना। देख लो यहाँ पे SiO2 आ गया ना, तो ऑक्सीजन में क्या होगा, कंबाइंड स्टेट में सिलिकेट में ही पाया जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर। लास्ट बचता है आपका सल्फर, ठीक है, मतलब S। ये इट इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इनसाइड अर्थ क्रस्ट। ये अकेला आपको एटमॉस्फेयर में नहीं, कहाँ पाया जाएगा, अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा, ठीक है। ये आपका अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा, कौन, सल्फर, फ्री स्टेट में, किसमें, फ्री स्टेट में।
अब कंबाइंड स्टेट में कहाँ पे होगा ये, अभी दिखाए थे फॉर्मूला, कंबाइंड स्टेट में कहाँ पे, एज फॉर्म ऑफ सल्फाइड और सल्फेट। सल्फाइड मतलब S, सल्फेट मतलब SO4 दिख रहा है। और सल्फर का तुम्हारा HgS मतलब, एक चीज यहां पे देखो, ये क्या है, सल्फाइड और सल्फेट है, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पे सल्फाइड और सल्फेट है, तो यहां पे H2S जो आपका है मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो H2S में ये हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या है, देख लो यहाँ पे क्या है, सल्फर है, तो ये क्या है, कंबाइंड स्टेट में, ये मैं आपको कंबाइंड स्टेट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये किसका एग्जांपल है, कंबाइंड स्टेट का ही आपका एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, कंबाइंड स्टेट का, ठीक है। तो H2 मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में भी क्या है, सल्फर है। और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड किस में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है किसमें, ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सब में ये प्रेजेंट होगा। दिखा, सल्फर फ्री स्टेट में होगा इनसाइड अर्थ क्रस्ट, कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा अर्थ क्रस्ट सल्फाइड के फॉर्म में मतलब S, सल्फेट के फॉर्म मतलब SO4, और H2S क्या है, सल्फाइड के फॉर्म में मतलब क्या, हाइड्रोजन प्लस सल्फर, और ये पाया जाता है किसमें, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो ये सारा कहानी हो गया, ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, अकरेंस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, नाम फॉर्मूला सब याद आएगा। तो आज जो जो आपको बताया गया उसको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करके, समझ के, रिवाइज करके, सम करके, जैसे भी करके हो आपको दिमाग में हमेशा उठाना है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको दिखाया लिख करके, रिएक्टिविटी सीरीज, फिर आपको मैंने फॉर्मूला दिखाया आयोन्स का, एनायंस का, कैटायंस का, सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, इसको अच्छे से समझ के नोट कर लो।